20 लाख रुपए तक के जो हम बात कर रहे हैं वो हमें तुरंत उसको मतलब पैसा दिलाने में हमें आसानी होगी। मरीजों का कोई टारगेट रखे क्या? 5,000 10,000 कितना करते हैं? अधिकतम हमारा ये है कि 5,000 से 7,000 के बीच में हमारा टारगेट है। आइडेंटिफाई होकर जितने छट के जितने भी निकल जाए। एक सवाल ये भी है, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम लोग प्रमोद भैया और इतने सारे लोग अगर पास में बैठे हैं तो हम लोग संगठन के बहुत जवाबदार लोग हैं और कांग्रेस के हम जवाबदार पदों में बैठे हुए हैं और आज हम जो कुछ है अपने संगठन के बैठे हुए हैं, तो इसलिए संगठन का भी पूरा साथ है और संगठन सत्ता सब लोगों का साथ होगी इस कार्यक्रम में और सब लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारे शहर अध्यक्ष सम्मिलित होंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्मिलित होंगे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी सब सम्मिलित होंगे। वार्ड के पार्षदों को निर्देश दिया इसके लिए कुछ? हाँ, इसमें वार्ड के पार्षदों को आज हमने मीटिंग रखी है, उसमें वार्ड पार्षदों को भी वो किया जा रहा है और हमारी जो महिला स्वच्छता दीदी है उनके भी द्वारा मुनादी की जा रही है कि आप ऐसी जगह घूमो, वहाँ पर आज तो आप पता लगाओ कि कहाँ पर किसको ऐसा मेडिकल की ज़रूरत है, तो उनके माध्यम का भी वो लिया जा रहा है। हमारे खुद के पार्षद लोग सब लोग लगे हुए हैं, आज पेपरों में कुछ ऐड, उसके बाद कहीं कहीं विज्ञापन के जरिए से भी बताया जाएगा, मगर सबसे बड़ा माध्यम आप है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग के माध्यम से ये अच्छा पॉजिटिव वे में जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। एजाज जी, महापौर परिषद हो रही है शायद 26 को, पूरे देश के महापौर आएंगे, उसमें क्या तैयारी चल रही है? बहुत अच्छा आयोजन आपकी लीडरशिप में हो रहा है, ये पूरे देश के महापौर में इसी से जो संबंधित जो इसका एक ये जो माननीय महापौर जी के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है हम सबके द्वारा 21, 22, 23 को, इसमें शिविर के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए जिसको बताना आपको इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता के एक बड़े माध्यम है। ये एक बड़ा जागरूकता अभियान भी है। एक जगह में हम लोग, मैं और माननीय महापौर जी गए थे, तो वहाँ एक बच्चे का जो बोल नहीं पा रहा था और उसका कान में प्रॉब्लम था, तो बार बार वो कान के डॉक्टर के पास जाता था। तो माननीय महापौर जी ने उसको चिट्ठी लिखकर भेजा कि उन्होंने एक अस्पताल का उद्घाटन किया था डॉक्टर राकेश पांडे का, तो उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम था हेयरिंग एड का। वो बच्चा बार बार जाता था कान के स्पेशलिस्ट के पास, तो जितना वो सुन पा रहा था उससे भी उसको डे बाय डे उन दवाइयों के कारण, डायग्नोस नहीं होने के कारण कान का सुनाई कम आने लग गया था उस बच्चे को 20-25%। तो महापौर जी ने चिट्ठी लिख के दिया, वो डॉक्टर राकेश पांडे के पास गए, अभी उसको 65% कान सुनाई आ रहा है और वो बच्चा स्पीच बोल पा रहा है। तो ये एक बड़ा जागरूकता अभियान भी है इस माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्तविक बीमारी के बारे में नहीं जानकारी होती, तो उसको किस डॉक्टर के पास जाना है। तो ये भी एक बड़ा एक जागरूकता अभियान के माध्यम से उस बच्चे को अभी 3-4 दिन पहले हमने देखा कि उसका कान दर्द बंद हो गया है, लेकिन उसको जिस डॉक्टर के पास जाना था, ऐसे लोगों के बारे में वो भी हमारे रायपुर में हैं और वो लोग यहाँ आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। महापौर परिषद ये 26 को ऐसा हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए भी और रायपुर शहर के लिए भी, कि पहली बार महापौर परिषदों की बैठक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही है। पूरे देश के महापौर हमारे शहर रायपुर में आ रहे हैं। 26 तारीख से उन लोग का आना चालू हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को यह सम्मेलन कोर्टयार्ड मैरियट में उसमें होगा। उसका जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करेंगे और मुझे लगता है कि वो पुरी साहब जो मंत्री हैं हमारे हरदीप पुरी जी, उनसे भी उनकी चर्चा हुई है, तो हरदीप पुरी साहब और भूपेश बघेल जी इसका उद्घाटन करेंगे और जो समापन है 28 को, वो समापन हमारी जो राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके जी, उनके द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि जो महापौर लोग जो आ रहे हैं, तो ये जो सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन हो, क्योंकि हमारे शहर में पहली बार इसमें पूरे देश के महापौर लोग आ रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐतिहासिक सम्मेलन हो, अच्छा हम लोग अपने जो हम काम कर रहे हैं हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उनको हम बता सकें, उनको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, उस सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। वह भी अपने शहर में क्या कर रहे हैं, अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, हम भी अपने शहर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने एजेंडे में रखा है
जो आप लोग को बताना, आप लोग को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उस एजेंडे में ऐसा जुड़ता नहीं है, मगर मैंने निवेदन करके हमारे अध्यक्ष जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो मैंने उनको बोल के जुड़वाया है कि उसमें हमने गोबर और गौमूत्र, यह भी हमने उसमें टॉपिक में उसमें रखा है कि गोबर से किस तरीके से पेंट बनाया जा रहा है और गौमूत्र से किस तरीके से फिनाइल बनाया जा रहा है। तो ये भी टॉपिक हमने उसमें एक रखा है। तो अच्छी बात ये होगी कि बहुत सारी मेयर्स लोग आएंगे, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा और हो सकता है हम भी बहुत सारी चीज़ उनसे सीखेंगे। तो एक अच्छा सम्मेलन हमारे शहर में होने जा रहा है और हम सब लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि पूरे देश के महापौर जो हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक मॉडल के तौर पे आज प्रदेश की पहचान बनी है, एक शहर की पहचान बनी है। तो पूरे आके महापौर इसको आके देखेंगे, अच्छी बात। हरदीप पुरी जी के समक्ष कोई मांग रखेंगे क्या? देखिए, हम लोग तो बहुत सारी उनसे मांग करने हम लोग जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी मांग है। जो एक तो सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी में जो एक मेहमान कलाकार की भूमिका अभी तक के महापौर लोग कर रहे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो एक तो निश्चित तौर पर वहाँ पर महापौरों का हस्तक्षेप होना चाहिए। दूसरा, इसमें हम लोग ये भी मांग करेंगे कि जो CR लिखने का जो वो है, कमिश्नर का CR लिखने का, वह भी पावर महापौरों को होना चाहिए। तीसरा, इसमें हमारी ये भी मांग रहेगी कि जिस तरीके से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आप जिस तरीके से विधायकों को आप उनको रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन देते हैं, तो भैया महापौर लोग भी तो उतना ही काम करते हैं जितना काम विधायक करते हैं, जितना काम MP करते हैं। तो उनको भी इस तरीके की मांग हम लोग हरदीप सिंह पुरी जी से उसमें की जाएगी।